मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने बायोलॉजी ऑफ कोडाटा की जो लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर हमने एम्फियोक्सिस के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो नेक्स्ट एनिमल पढ़ेंगे वो है पेट्रामाइजोन। देखिए, पेट्रामाइजोन हमारे फर्स्ट यूनिट में थर्ड एनिमल है। पेट्रामाइजोन जो एनिमल है वो, इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये एक साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा जो आते हैं वर्टिब्रेटा सबफाइलम की जो डिवीजन होता है एगेंथा स्टोमेटा, यानी जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, और जबड़े नहीं पाए जाते उसमें एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर एक ऑर्डर आता है, उसका नाम है पेट्रामाइजोनसिया। क्या आता है? पेट्रामाइजोनसिया। और पेट्रामाइजोनसिया का जो एग्जाम्पल है वो है पेट्रामाइजोन। इन्हें क्या बोलते हैं? पेट्रामाइजोन। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का अर्थ क्या है यहां पे? राउंड माउथ, राउंड, ठीक है। साइक्लो का मतलब क्या? राउंड। और स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? माउथ। गोल मुंह वाले, जबड़े होते नहीं है इनमें। क्या नहीं होते? जबड़े इनके अंदर प्रेजेंट होते ही नहीं है। अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हम इनका अगर वितरण अगर हम देखते हैं तो देखिए, ये लगभग विश्व के सभी समुद्रों में पाई जाती है। सभी मेराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों के अंदर ये पाई जाती है। समुद्री पानी में और स्वच्छ पानी के अंदर दोनों में ये पाई जाती है। लेकिन ये देखो, मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड करती है वो किसमें करती है? मैराइन वाटर में, समुद्री पानी में। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए ये कहां पर माइग्रेट होती है? फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट होती है, प्रवास करती है। ये समुद्र से जल, नदी के जल में जाती है। किसके लिए जाती है? सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इनकी साइज अगर हम देखें, अगर इनकी हम स्वभाव अगर हैबिट और हैबिटेट अगर देखते हैं तो देखिए, इनका शरीर बेलनाकार होता है, लंबा बेलनाकार, फ्लेक्सिबल होता है। शरीर लंबा और बेलनाकार, ऐसा ये है। ये इसका माउथ है। यहां पर 7 जोड़ी गिल्स पेयर्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। यहां पर एक नोस्ट्रिल होता है, यहां पर एक आईज होती है, ठीक है। यहां पर एक एनस है। यहां पर ऊपर की तरफ एक डोर्सल फिन ये है, दूसरा डोर्सल फिन ये है, और ये लास्ट में कौन सा है? कोडल फिन। ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये फर्स्ट डोर्सल फिन है। फिन कितने होते हैं? डोर्सल फिन फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकंड डोर्सल फिन, और ये है कोडल फिन। देखो, ये रक्तधारी है, यानी मांसाहारी प्रकृति की है। ये शिकार करके जीव को खाती है। इसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्प्रे। इसका शरीर ईल के समान होता है। किसके समान होता है? ईल के समान। ईल मछली होती है उसके समान इसका शरीर होता है।
ये इसका स्वभाव देखिए, ये बड़ी मछलियों के एब्डोमिनल पार्ट को पर जाकर चिपक जाती है और वहीं से मांस को उधेड़ कर जीभ के ऊपर जो श्रृंगी टीथ होते हैं, श्रृंगीय दांत होते हैं, उसके द्वारा कट लगाकर वहीं से उस मांस को या ब्लड को चूसने का कार्य करती है। क्योंकि इसका जो माउथ होता है वो वैक्यूम की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? वैक्यूम की तरह। ठीक है, इसके ये माउथ है, एक नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है मध्य में और साइड में एक जोड़ी आंखें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक जोड़ी आईज इसमें प्रेजेंट होती है। इसका शरीर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, शरीर के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 छिद्र होते हैं। माउथ यहां पर अधर सतह पर होता है, एक होता है नोस्ट्रिल नासा छिद्र और एक होती है एनस। क्या होती है? एनस। 3 छिद्र प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिन की बात करें तो फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकेंड डोर्सल फिन और एक होता है कोडल फिन। फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकेंड डोर्सल फिन के ये कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है, लेकिन सेकेंड डोर्सल फिन कोडल फिन के साथ में अटैच रहता है, कंटिन्यूअस होता है। इसमें एक लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक लेटरल लाइन। ठीक है, शरीर इसके अंदर एक नोट, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। 7 जोड़ी गिल दरारें इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 7 जोड़ी गिल दरारें पाई जाती है ग्रसनी की पार्श्व दीवार में। 7 इस साइड में और 7 उस साइड में, लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्यों पाई जाती है? पहली बात तो इसमें मसल्स बहुत अधिक विकसित होती है और मसल्स की सहायता से ये शिकारी प्रकृति का प्राणी है, तो बड़ी मछलियों से भी ये बहुत फास्ट गति से तैर कर उनसे आगे निकल जाता है और मौका मिलते ही उनके एब्डोमेन पे चिपक कर उससे ब्लड को निकालने की क्रिया करता है, चूस लेता है ब्लड को। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके जो स्केलेटन है वो उपास्थ्यों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? उपास्थ्य, कार्टिलेजिनियस है और उपास्थ्यों से बनने के कारण ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी भी बड़ी मछली की अगर ये चिपक जाती है, यहां पर अगर ये चिपक गई, चिपकती किससे है? इसका जो माउथ होता है, बक्कल फनल होती है, फनल लाइक होता है, वो वैक्यूम की तरह किसी भी जीव की एब्डोमेन जहां पर इसको अच्छी तरह मांस और ब्लड प्राप्त हो सके वहां पर चिपक जाता है। ऐसे चिपकने के बाद में इसके माउथ में जीभ होती है। क्या होती है? जीभ, टंग, जो फेरिंग से जुड़ी होती है। और जो जीभ होती है उसमें क्या होते हैं? हॉर्नी टीथ। जैसे अपने जीभ के कोई भी कांटा हम लगा दें और स्किन को जैसे हम टच करें तो स्किन फट जाती है, उसी प्रकार से इसकी जीभ के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे हॉर्नी टीथ लगे होते हैं, ऐसे संघीय दांत। तो जैसे ही किसी भी एनिमल को ये पकड़ती है तो इसकी जीभ बाहर निकलकर क्या करती है? आगे पीछे होती है, जिससे क्या होता है? उसकी एब्डोमेन में कट लग जाता है। क्या लग जाता है? कट। और कट लगते ही अंदर से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है और इसके माउथ में प्रेजेंट ग्लैंड होती है जो क्या करती है? एक एंटीकोगुलेंट का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? एंटीकोगुलेंट। वो एंटीकोगुलेंट घाव वाले स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है? वहां पर रक्त का बहना बंद नहीं होता, वरना क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जम जाता है शिकारी प्राणी के और वो ब्लड को अच्छी तरह चूस ही नहीं पाती है। इसलिए इसमें इस प्रकार की एक अडेप्टेशन भी पाया जाता है कि जहां पर ये कट लगाती है जीभ की सहायता से, वहां पर एंटीकोगुलेंट का सिक्रेशन भी ये कर सके। ठीक है,
तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ईल के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, मांसाहारी प्राणी है। अगर इसकी हम एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वही बात है, माउथ पाया जाता है, बक्कल फनल पाई जाती है, ओरल कैविटी ओरल गुहा पाई जाएगी, मुख गुहा पाई जाएगी, फेरिंग्स पाई जाती है, इसोफेगस पाई जाती है, स्टोमक इसमें क्लियर नहीं होता है, स्टोमक इसमें क्लियर नहीं होता है, इंटेस्टाइन पाई जाती है, एनस पाई जाती है, रेक्टम इसमें पाया जाता है, रेक्टम के बाद में एनस पाई जाएगी। अपचित खाद्य पदार्थों को बाहर की तरफ त्याग दिया जाता है। रेस्पिरेशन के रूप में अगर हम देखते हैं तो एडल्ट में यानी लार्वा के अंदर, इसमें लार्वा के अंदर माउथ से पानी प्रवेश करता है और इन गिल स्लिट से होता हुआ बाहर निकल जाता है। और जैसे ही इन गिल स्लिट्स के अंदर जो गिल लेमिना होते हैं, गिल लेमिना जैसे मान लीजिए ये है, इधर से पानी प्रवेश करके इसमें ब्लड भरा हुआ गिल लेमिना में, इधर से पानी इसके ऊपर से गुजरता है, तो इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन तो ब्लड में प्रेजेंट CO2 तो बाहर निकाल दी जाती है और इस पानी में उपस्थित O2 को अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। बाकी का CO2 युक्त पानी इन गिल छिद्रों से बाहर की तरफ निष्कासित हो जाता है। लेकिन एडल्ट की अगर हम बात करें, ये तो लार्वल स्टेज की बात है, एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में पानी इधर से ही तो प्रवेश करता है, ठीक है। इधर से प्रवेश करने के बाद में जब गैसों का आदान प्रदान हो जाता है तो इसी साइड से पुनः वापस पानी बाहर निकल आता है। अतः रेस्पिरेशन के रूप में इसमें कोई विशिष्ट ऑर्गन नहीं होता है। ग्रसनी की दीवार में उपस्थित गिल स्लिट्स में प्रेजेंट गिल लेमिना जो रक्त संवहित होते हैं, रक्त से भरे हुए होते हैं, उनमें उपस्थित रक्त उनके ऊपर से गुजरने वाले पानी से O2 को ग्रहण कर लेते हैं और CO2 को पानी में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया विधि होती है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सिंपल प्रकार का होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। छिद्र मैंने आपको बता दिए, माउथ होता है, नोस्ट्रल होता है, एनस होती है। फिन्स की अगर बात करें, फिन्स अयुग्मित होते हैं, अनपेड होते हैं। एक डोर्सल फिन होता है, दो डोर्सल फिन होता है, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन। फर्स्ट के बीच में और सेकंड के बीच में थोड़ा गैप होता है, कंटिन्यूस नहीं होते, लेकिन सेकंड डोर्सल फिन कॉडल फिन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें जो माउथ होता है वो वैक्यूम की तरह कार्य करता है और सकर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सकर्स। इसमें सकर्स टाइप का होता है, चूसक प्रकार का होता है, यानी चूसक पंप की तरह कार्य करता है इसका माउथ, किसी भी चीज को चूसने का। बकल फनल इसमें प्रेजेंट होती है। आगे वाला माउथ राउंडेड होता है, जबड़े इसमें होते नहीं है। जीभ के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? हॉर्नी टीथ, संघीय दांत इसके जीभ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे ही किसी भी जीव के ऊपर जाकर ये माउथ की सहायता से चिपक जाती है तो जीभ बाहर निकलकर क्या करती है, उसकी हॉर्नी टीथ की सहायता से उसकी स्किन में कट करती है, जिससे ब्लड और मांस निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये शिकार को उधेड़ कर खाने का काम करती है। मांसाहारी प्रकृति का ये जीव है। इस प्रकार से ये एक लैम्प्रे है। शरीर लंबा बेलनाकार होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने का कारण क्या है? क्योंकि इसका कंकाल एंडोस्केलेटन जो होता है वो उपास्थ्यों से मिलकर बना होता है। उपास्थ्यों की खास बात यह होती है कि उपास्थ्यों के अंदर जो भी उपास्थियां होती है, उपास्थियों में फ्लेक्सिबिलिटी बोन्स की तुलना में मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो बाकी का जो पोर्शन है, जैसे एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है। देखो इसमें रिप्रोडक्शन की बहुत अच्छी बात होती है। इसमें रिप्रोडक्शन के लिए यह मछली यानी ये जो लैम्प्रे है समुद्र से नदी में जाती है, नदी में अपने सुरक्षित स्थान को तलाश करती है और
उस समय उसको भोजन के रूप में इसमें स्टोर जो फैट होती है, संरक्षित रिजर्व जो फूड मटेरियल फैट होती है, उसी को भोजन के रूप में ग्रहण करती है, क्योंकि ये नदी में जाकर भोजन ग्रहण करना बंद करती है। अंडे देने के पश्चात या तो वापस किसी समुद्र में आ जाती है, वरना इनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। ठीक है, फिर अंडों से लार्वा निकलते हैं। लार्वा फ्री स्विमिंग करते हैं जब तक उनमें लवणीय ग्रंथियां नहीं बन जाती हैं। लार्वा में जब तक लवणीय ग्रंथियां नहीं बन जाती है तब तक वो नदी में ही रहता है। जब वो लवणीय ग्रंथियां विकसित हो जाती है तो वो नदी से वापस समुद्र में चला जाता है, फिर समुद्र में अपना जीवन यापन करता है। शिकारी प्रवृत्ति का हो जाएगा, लवणीय ग्रंथियों के द्वारा अतिरिक्त लवण को बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके पश्चात जैसे ही उनमें रिप्रोडक्शन पीरियड आएगा, ये वापस समुद्र से कहां चले जाएंगे, नदी में चले जाएंगे। अतः पेरेंट्स के अनुसार ही, जैसे पेरेंट्स में साइकिल थी वैसे ही इनके लार्वा के अंदर साइकिल चलती है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी और करेंगे। जय हिंद।